अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो टॉपिक होगा आज दैट विल बी द स्टिचियोमेट्री। और इसका ताल्लुक जो है वो आपके सामने मैंने कुछ रिएक्टेंट्स लिखे हैं और फिर प्रोडक्ट्स लिखे हैं। तो इसका जो ताल्लुक है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ ही है। तो मतलब किस तरह से ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ इसका ताल्लुक होगा, आपके सामने मैंने 2 हाइड्रोजन के मोल्स लिखे हैं और 1 मोल मैंने लिखा है ऑक्सीजन का। तो ये दोनों चीज़ें मिल के वाटर के मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। और आप एक और चीज़ भी नोट कर रहे होगे टॉपिक पे जाने से पहले और डेफिनेशन याद करवाने से पहले मैं थोड़ा आपको समझाऊंगी। आप लोग ये देख सकते हो कि मैंने जब हाइड्रोजन लिखा है तो हाइड्रोजन के साथ मैंने 2H2 लिखा और O2 लिखा, और उसके बाद मैंने इक्वेशन को बैलेंस करके 2H2O लिखा है। अगर मेरे पास यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के मोल्स थे तो पानी की फॉर्मेशन के टाइम भी मेरे पास 2 ही हाइड्रोजन के 2 2 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। वाटर के कह रही हूँ 2 हाइड्रोजन के 4 हाइड्रोजन के बन रहे हैं और 2 जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बन रहे हैं। अब हमारे पास जो है सोडियम क्लोराइड, अगर आप देखो मैंने 1 मोल सोडियम लिया और 1 मोल ही मैंने क्या लिया है, क्लोरीन लिया। दोनों ने मिलके 1 मोल सोडियम क्लोराइड बनाया है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं सारी की सारी बात आपके सामने कर रही हूँ रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की। देखने से साफ पता चल रहा है कि H2 और O2 मिला तो H2O बना, लेकिन मैम बार बार फोकस कर रही हैं 2 के ऊपर, फिर उसके बाद जो है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर और 4 हाइड्रोजन बन रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि आज जो हमारा टॉपिक है वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स से रिलेटेड भी है, प्लस वो इस चीज़ से रिलेटेड भी है कि कितने मैंने रिएक्टेंट्स लिए हैं और फिर मैंने कितने प्रोडक्ट्स बनाए हैं। तो आपको ये बात आप शुरू दिन से पढ़ते आ रहे हो कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। तो स्टिचियोमेट्री की जो केमिस्ट्री की ब्रांच होती है उसका भी कुछ ऐसा ही रिलेशन होता है। स्टिचियोमेट्री बेसिकली बेटा केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसका ताल्लुक क्वांटिटेटिव रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के साथ होता है। मतलब वो हमें बताती है कि कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स मिलेंगे और कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बताएंगे। अब अगर मैं प्रॉपर डिफाइन करूँ इसको तो वो ये होगा कि स्टिचियोमेट्री is a branch of chemistry which tells us about the quantitative relationship between reactants and the products। तो बेटा यानी कि ये मतलब हुआ कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो होगा वो मेरे पास स्टिचियोमेट्री होगा। अभी अपनी आइज क्लोज करो और आप देखो कि आपको ये जुबानी याद हुआ है कि नहीं। तो वो ये है सिंपल बच्चे, आपके पास रिएक्टेंट्स भी हैं प्रोडक्ट्स भी हैं, तो आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा रिलेशनशिप, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान होगा एक पूरी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, उसको हम लोग कहेंगे कि वो स्टिचियोमेट्री है। दोबारा बता देती हूँ, स्टिचियोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसकी अजम्पशंस भी हैं दो। जब डेफिनेशन आएगी बच्चे आपने सबसे पहले डिफाइन करना है, फिर इसकी अजम्पशंस लिखनी है क्योंकि बुक में अजम्पशंस हैं। पहली अजम्पशन ये है कि ऑल द रिएक्टेंट्स शुड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। बच्चे जब हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की बात ही कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने मेरे पास रिएक्टेंट्स थे वो प्रोडक्ट्स में लाजमी कंप्लीट होनी चाहिए। पहली अजम्पशन ये थी कि ऑल द रिएक्टेंट्स शुड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, और दूसरी है नो साइड रिएक्शन अकर। बच्चे जब मैं ये कह रही हूँ कि जितने रिएक्टेंट्स थे वो प्रोडक्ट्स में कंप्लीट हो जाने चाहिए, तो कोई साइड प्रोडक्ट नहीं निकलना चाहिए, मतलब कोई ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ कोई नहीं बननी चाहिए। फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 था तो मेरे पास पूरा यहाँ पे क्या बना, 2H2O बन गया। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक और ऑक्सीजन एक्स्ट्रा निकल रही होती। कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ प्रोडक्ट में जब बनती है तो उसे हम कहते हैं कि वो साइड प्रोडक्ट है। तो इसकी दो अजम्पशन आपने याद रखनी है कि रिएक्टेंट शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, और दूसरी है नो साइड रिएक्शन अकर।